जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कुसुम आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, ये सत्संग का मतलब सत्य का संग होता है और सत्संग की प्राप्ति हमें जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा है, हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इसलिए सत्संग को हम अनदेखा नहीं करेंगे। संगत जी, गुरु जी महाराज के एक सभी के लिए एक ब्लेसिंग्स भरे शब्द हैं कि गुरुजी महाराज हमेशा से जब फिजिकल फॉर्म में थे तो हमेशा से कहते आए थे कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इसमें दोनों का ही कल्याण होना है। तो इसीलिए संगत जी, जब हमें घर बैठे गुरुजी महाराज ब्लेस कर रहे हैं तो फिर हम सत्संग से क्यों वंचित रहें, क्यों अपनी ब्लेसिंग से वंचित रहें। संगत जी, सत्संग हमें जब ही मिलता है जब प्रभु की कृपा हम पर होती है और हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि गुरुजी महाराज की दृष्टि, उनकी कृपा हम सब पर है, जो हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। नहीं तो हर किसी को सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम कुसुम है और मैं ये शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा साथ संगत जी। और मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये पहले मैं अपनी बेटी का सत्संग शेयर करूंगी, फिर मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, मेरी बेटी 2022 से बहुत परेशान थी, टेंशन में थी, क्योंकि संगत जी उसकी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद कहीं भी उसकी जॉब नहीं लग रही थी। एक कॉल सेंटर में पहले वो जॉब करती भी थी, लेकिन संगत जी कुछ इश्यूज़ के कारण उसकी जॉब वहाँ से चली गई थी। उसके बाद संगत जी उसने बहुत जगह अपनी नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन कहीं भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। संगत जी, हम भी उसके करियर को लेके थोड़ा-सा परेशान थे, क्योंकि हम भी चाहते थे कि ये अपना करियर बनाए, बट संगत जी कहीं भी कुछ भी नहीं हो रहा था। तब उसकी एक फ्रेंड है नेहा करके, उसने गुरुजी के बारे में उसको बताया था और वो पहली बार उसको गुरुजी के दरबार लेके गई थी। जब पहली बार वो गुरुजी महाराज के दरबार गई संगत जी, तो गुरुजी की पहली ब्लेसिंग्स उसको प्राप्त हुई गुरुजी की कृपा से। और संगत जी, जब वो पहले दर्शन करके आई, उसके बाद संगत जी उसको एक नोएडा में जॉब मिल गई। संगत जी उसके बाद वो कंटिन्यू गुरुजी के दरबार जाना उसने शुरू किया। वो अक्सर गुरुजी का ज़िक्र हम लोगों से किया करती थी, बट संगत जी हमें यही लगता था कि चलो फ्रेंड हैं, आपस में गुरुजी के दरबार चले जाते हैं और कोई बात नहीं, इसकी आस्था है, तो हमने उसकी आस्था को कभी ठेस नहीं पहुँचाया और हमने उसको कभी रोका भी नहीं गुरुजी के दरबार जाने के लिए। संगत जी, गुरुजी ने जो उसको नौकरी ब्लेस करवाई थी, वो लोग भी संगत जी गुरुजी को बहुत मानते थे। तो जिस कंपनी में संगत जी वो जॉब करती थी, उसी कंपनी में उसकी एक फ्रेंड बनी थी, प्रीति। और संगत जी वो भी गुरुजी की ही संगत थी, तो उसका हमारे घर आना हुआ था। तो मेरी बेटी संगत जी कभी-कभी गुरुजी के बारे में डिस्कस करती थी, लेकिन उसने कभी सत्संग वगैरह के बारे में डिस्कस हमसे नहीं किया। बस बताती थी कि गुरुजी का मंदिर बहुत अच्छा है और वहाँ पे गुरुजी महाराज सबको ब्लेस करते हैं। ये सब चीज़ें उसने शेयर करी थी।
तो उसका संगत जी हमारे घर आना हुआ, तो उसने गुरुजी का ज़िक्र हमारे घर छेड़ा और उसने मेरी बेटी को गुरुजी का एक स्वरूप दिया। मेरी बेटी ने उसको फ्रेम करवा के और संगत जी घर में उसको लगा लिया। संगत जी बेटी ऑफ़िस चली जाती थी, हस्बैंड अपने जॉब पे चले जाते थे, बेटा अपना कॉलेज चला जाता था, घर में बचती थी मैं, मेरी मेड भी काम करके संगत जी 11 बजे तक चली जाती थी। उसके बाद संगत जी मैं जब मेड चली जाती थी तो मेरा टाइम था संगत जी जब सब काम से फ्री हो जाऊँ उसके बाद मैं अपना सुबह का लंच करती थी। तो संगत जी जब मैं लंच करती थी तो गुरुजी के स्वरूप की तरफ मेरा अक्सर ध्यान जाता था, अक्सर ध्यान जाता था। तो संगत जी ऐसे ही मैं एक दिन लंच कर रही थी, लंच करते-करते संगत जी मेरा ध्यान गुरुजी के स्वरूप की तरफ गया और संगत जी जब गुरुजी के स्वरूप की तरफ गया तो मैं संगत जी उनको देखती ही रह गई और पता नहीं क्या संगत जी गुरुजी के साथ आइकॉन मेरा हुआ, एकदम से नज़र मिली कि हटी ही नहीं वो नज़र। उसके बाद संगत जी कुछ देर बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत देर से गुरुजी के स्वरूप को देख रही हूँ, मुझे क्या हो गया था? ख़ैर संगत जी इसको मैंने ऐसे ही सोचा कि हो सकता है मेरा वहम हो। थोड़ी देर बाद संगत जी मेरे फ़ोन में एक नोटिफ़िकेशन आता है और जब वो नोटिफ़िकेशन आता है तो संगत जी वो गुरुजी के सत्संग का आता है। मैं गुरुजी का सत्संग संगत जी सुनना शुरू करती हूँ उस नोटिफ़िकेशन में। मैंने कहा ये तो वही गुरुजी हैं और उससे पहले कभी गुरुजी का सत्संग मेरे फ़ोन पे नहीं आया और मैंने सत्संग सुनना संगत जी शुरू कर दिया। मैंने शाम को अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा ऐसे-ऐसे गुरुजी का सत्संग भी आता है? तो कहती है आपको कैसे पता चला मम्मा? मैंने कहा ऐसे-ऐसे मेरा नोटिफ़िकेशन आज आया था। उसके बाद संगत जी डेली का ही ऐसे हो गया गुरुजी के सत्संग सुनने, गुरुजी से देखना, उनसे संगत जी धीरे-धीरे बातें करनी और कोई भी बात होती थी जैसे घर में कभी मेरे हस्बैंड के मेरे बीच नोक-झोंक हो जाती थी तो कोई नहीं सुनता था मेरी घर में तो वो गुरुजी सुनने वाले थे। तो संगत जी मैंने ऐसे ही अपनी बेटी को कहा कि मुझे भी तू गुरुजी के दरबार लेकर चल, जब तेरे गुरुजी सबको बुला रहे हैं तो मुझे भी बुला लेंगे। संगत जी मैं एक शुगर पेशेंट हूँ और काफ़ी लंबे टाइम से मुझे शुगर है, तो मेरा संगत जी मैं एक लिमिटेड ही चीज़ों को ग्रहण करती हूँ। जैसे आलू नहीं खाने हैं, रोटी भी खानी है तो संगत जी मुझे बेसन की खानी है। तो बहुत सारी चीज़ों को लेके संगत जी मैं बहुत ज़्यादा वो बरतती हूँ कि भई मेरे को जो मेरा शुगर है वो ज़्यादा ना बढ़े क्योंकि मेरा जब शुगर बढ़ जाता है तो संगत जी मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। तो मेरी बेटी मुझे कहती है कि ठीक है हम क्योंकि मेरी बेटी हर वैसे मेरी बेटी का जो ऑफ है वो संडे को होता है संगत जी लेकिन वो संडे का ऑफ नहीं लेती है वो मंडे का ऑफ लेती है उसका कारण है कि वो हर मंडे को गुरुजी के दरबार जाती है क्योंकि वैसे तो गुरुजी महाराज का जो दरबार है वो शाम को खुलता है और मंडे फुल डे खुलता है तो मेरी बेटी का रीज़न यही है कि वो संडे को ऑफ नहीं लेती वो मंडे को लेती है जिससे वो फुल डे में कभी भी गुरुजी के दर्शन के लिए जा सके। वैसे तो ऑलमोस्ट संगत जी मेरी बेटी सुबह साढ़े 9-10 बजे के आस-पास निकल जाती है। तो मेरी बेटी कहती है ठीक है मंडे को हम लोग चलेंगे। तो मैं और मेरी बेटी संगत जी गुरुजी के दरबार जाते हैं और मेरी बेटी की विशेष थी कि वो जिस कंपनी में जॉब कर रही है, उससे भी और बड़ी कंपनी में वो जॉब करे। तो गुरुजी की मेहर हुई संगत जी 2023 में और 24 के बीच में ही उसको उस कंपनी से ऑफ़र आया और उसकी एक अलग ही उसका सत्संग है, वो भी गुरुजी महाराज की इच्छा होगी तो शेयर करेगी। बस मैं इसके लिए शुकराना करती हूँ गुरुजी का कि हम उसके करियर को लेके बहुत परेशान थे, वो उसका सेटल गुरुजी ने कर दिया। उसके बाद संगत जी जब मैं सोमवार को गुरुजी के दरबार गई, तो वहाँ की तो रौनक देख के ही संगत जी मेरी आँखें चौंक गई। वहाँ की जो रौनक थी, वहाँ का जो मंदिर था, वो जो शिवलिंग था, संगत जी मैंने अपने जीवन में अगर मैं आपसे बात करूँ तो मैंने अपने जीवन में ऐसा दरबार नहीं देखा। कहीं दरबार मैंने ऐसा नहीं देखा। मैं बहुत तीर्थ यात्राओं पे गई हूँ संगत जी, हर जगह धक्के-मुक्की हुए हैं। हर जगह संगत जी मैंने देखा है कि हर जगह मैं प्रसाद चढ़ाओ तो इतनी आपको भक्ति मिलेगी, इतनी पूजा मिलेगी, लेकिन गुरुजी के दरबार में कुछ ऐसा नहीं था, ना चढ़ावा था। तो ये मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा मंदिर देखा। तो संगत जी वहाँ पे लंगर हुआ, उस दिन मुझे ब्रेड पकोड़ा मिला और हलवा प्रसाद मिला और संगत जी 2 लड्डू प्रसाद मिला।
अब मैं बहुत कंफ्यूज संगत जी, क्योंकि इनमें से मैं कुछ भी नहीं खा सकती थी, कुछ भी नहीं खा सकती थी, और चाय प्रसाद भी मीठा था। मैं कुछ भी नहीं खा सकती थी। मैंने अपनी डॉटर को बोला ये तो चाय प्रसाद मीठा होगा। मेरी डॉटर बोलती है ये तो पीना पड़ेगा। मैंने कहा मैं नहीं पी सकती बेटा, आपको पता है मुझे शुगर है और मेरे लिए चीनी तो जानलेवा है। बिल्कुल मैं मीठा नहीं खा सकती, क्योंकि संगत जी मैं बिल्कुल भी मीठा नहीं खा सकती, बिल्कुल भी। मेरी बेटी कहती है मम्मा यहाँ पे आपको कोई परहेज नहीं है, यहाँ आपको खाना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं बेटा, तुम्हें पता है इशू, मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरी बेटी बोलती है ठीक है जैसी आपकी मर्जी। तो संगत जी मैं वो जो प्लेट थी मैं उनको मना करने लगी कि आप ये ले जाइए, मुझे ये नहीं चाहिए। तो वो अंकल कहते कि आंटी ये प्रसाद है, ये आपको ग्रहण करना पड़ेगा। मैंने कहा मुझे शुगर है, मैं एक शुगर पेशेंट हूँ, मैं ये नहीं खा सकती। तो एकदम से वो अंकल कहते हैं मुझे कि आंटी चाहे आपको शुगर हो या शुगर ना हो, मतलब इस तरीके से उन्होंने मुझे कहा जैसे कोई डांट के बोलता है कि आंटी ये तो आपको ग्रहण करना पड़ेगा, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है और आपका जो शुगर है उसकी दवाई है ये। मैंने कहा ये कैसी दवाई है? तो वो कहते हैं आंटी ये ब्लेसिंग्स है आपकी, इसे आपको खाना पड़ेगा। ये बोल के वो चले गए। दोबारा तो संगत जी मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वहाँ संगत मुझे देखने लगी कि मैं कैसे उन पे सेवादार अंकल पे चिल्ला रही थी। मैंने कहा भाई मैं शुगर पेशेंट हूँ, मैं नहीं खा सकती, आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? फिर दोबारा वो चले गए तो मेरी हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद मेरी बेटी कहती है कि मैंने तो मम्मा पहले ही कहा था, इसे खाना पड़ेगा आपको। तो मेरी बेटी थोड़ा सा संगत जी मुझ पे नाराज हो जाती है, और मैं सोचती हूँ ठीक है अब क्या किया जा सकता है। संगत जी वो दोनों लड्डू मैंने डरते डरते खाए। मैंने वो हलवा प्रसाद खाया, मैंने वो ब्रेड प्रसाद लिया, मैंने वो चाय प्रसाद लिया। मैंने पूरा ग्रहण किया संगत जी, पूरा ग्रहण। उसके बाद संगत जी मैं घबरा रही थी, परेशान थी कि अब तो मैं गई। क्योंकि संगत जी मेरे को यही लग रहा था शुगर तो बहुत हाई लेवल पे हो गया होगा, और अब तो हस्बैंड से भी डांट पड़ेगी, क्योंकि हस्बैंड मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, उनको पता है कि मुझे क्या देना है क्या नहीं देना है। और संगत जी बस डीप फ्राई था वो जो ब्रेड पकोड़ा था, और हलवे में भी इतना घी था, लड्डू भी संगत जी इतने घी से तल पल थे। मेरे को यही लगा संगत जी। संगत जी माथा टेका और वहाँ से निकल गए। मैं बेटी को रास्ते भर गुस्सा करती आई कि अच्छी मैं मंदिर आई, नहीं आती तो ही ठीक था, मुझे क्या पता था ज़बरदस्ती मुझे ये सब खाना पड़ गया। बेटी मुझे कहती है मम्मा डोंट वेरी, कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत हो। अच्छा इतना ही आपको डर लग रहा है ना, तो ठीक है कल एक काम करते हैं, मैं हाफ डे से चली जाती हूँ, पहले आपका शुगर ही टेस्ट करवा के आती हूँ। मैंने कहा ठीक है। संगत जी घर पहुँचे और मेरे सामने गुरुजी का स्वरूप था। मैंने कहा मैं आपके दरबार आई, मैं दरबार आपके माथा टेकने आई थी, और आपने तो मुझे बीमारियां से लाद दिया, आपने तो मुझे ये सब खिला दिया। मैं ऐसे ऐसे बातें करने लगी, और उसके बाद संगत जी रात भर मैं परेशान रही। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हुई, अब अपने हस्बैंड को बताऊं तो बताऊं कैसे? मेरे हस्बैंड मुझे पूछ रहे थे, बट मैंने नहीं बताया। नेक्स्ट डे संगत जी जब हस्बैंड ऑफिस चले गए तो बेटी को हस्बैंड कहते हैं कि आज ऑफिस, मैंने वो बोलती है पापा मैं आज हाफ डे से जाऊंगी, अभी नहीं जाऊंगी। और ठीक है, और मेरी बेटी ने हाफ डे लिया, और संगत जी मुझे लेके वो शुगर टेस्ट करवाने गई। शुगर रिपोर्ट जो थी संगत जी शाम तक आनी थी। बेटी ऑफिस से आते हुए संगत जी रिपोर्ट लेके आई, और संगत जी पूरे रास्ते जब वो रिपोर्ट लेके आई मैंने उसको बहुत कॉल किए। मैंने कहा बेटा रिपोर्ट में क्या आया है? वो कहती है मम्मा घर आके ही बताऊंगी। संगत जी मैं और डर गई। मैंने कहा बेटा मुझे कुछ तो बता क्या रिपोर्ट में आया है? वो कहती है मम्मा मैं घर आके ही आपको बताऊंगी, अभी मैं रास्ते में कोई डिस्कस नहीं करूंगी, अभी मैं कैब में बैठी हूँ। संगत जी मैं घबरा रही थी, भगवान से प्रे कर रही थी। मैं गणपति पापा राम जी को बहुत मानती हूँ, तो उनसे प्रे कर रही थी। बेटी बार बार कही थी कि घर आके बताऊंगी। तो एक मन में संगत जी डर सा लगा हुआ था कि पता नहीं क्या बताएगी क्या नहीं बताएगी। और जब बेटी संगत जी 6:30 घर आई, और घर आने के बाद वो मुझे कहती है कि मम्मा रिपोर्ट तो। मैंने कहा क्या रिपोर्ट? तो मैंने तुझे पहले ही कहा था कि इतना मेरे को शुगर हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं गुस्सा करने लगी। तो कहती है मम्मा रिपोर्ट नॉर्मल आई है भाई, नहीं है आपको शुगर, शुगर लेवल में है। मैंने कहा ऐसे कैसे पॉसिबल है? अभी जब गुरुजी के दरबार गई थी उससे पहले तो मेरा शुगर बढ़ा हुआ था, और डॉक्टर ने मुझे बोला भी था कि आप कुछ ऐसी चीज़ें मत लो अपने डाइट में। वो कहती है मम्मा नॉर्मल रिपोर्ट है, आप चेक कर लो।
और संगत जी चेक किया तो रिपोर्ट नॉर्मल थी, शुगर नहीं था। तो मैंने कहा ये तो चमत्कार हो गया, बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। और संगत जी ये बात मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस करी और डिस्कस करने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को कहा जरा आप पता तो करो ये गुरुजी हैं कौन। और संगत जी मेरे हस्बैंड ने पता किया तो गुरुजी के बारे में तो संगत जी बस बहुत सारी चीज़ें निकल के आई। ओहो संगत जी मैं मेरे हस्बैंड तो ये कहने लगे कि हम महाराज के गुरुजी महाराज के ब्लेसिंग से वंचित कैसे रह गए। तो मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ मैं तो हो आई यीशु के साथ और अब आप भी हो आओ। तो मेरे हस्बैंड और मैं संगत जी नेक्स्ट मंडे को गए और देखिए संगत जी जब जब मैं गुरुजी के पास जाती हूँ तब तब मैं हर वैसे संगत जी मैं हर मंडे को गई हूँ, जब जब मैं गई हूँ मंडे को गई हूँ, उससे अलावा नहीं गई हूँ। और वहाँ पे संगत जी गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स मुझे मिली। मेरा शुगर बिल्कुल नॉर्मल है, बढ़ा हुआ नहीं है। और संगत जी एक चीज़ और, मैं लंगर खाती हूँ, मेरा शुगर वही नॉर्मल रहता है। और अगर बाय चांस मैं कोई पदार्थ, कोई चीज़ खा लेती हूँ तो मेरा शुगर बढ़ जाता है। तो ये गुरुजी ने मुझे एक ब्लेसिंग्स दी है और वो मेरा रोग काट रहे हैं, जैसे भी गुरुजी काटे तो गुरुजी की कृपा है, हमें नहीं पता होता। तो बस शुक्राना मैं गुरुजी का करती हूँ। उसके बाद तो संगत जी गुरुजी महाराज के साथ हमारी जर्नी शुरू हुई। गुरुजी की बहुत कृपा, बहुत उपकार रहे मेरी घर में। संगत जी बहुत ब्लेसिंग्स है गुरुजी महाराज की, जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। कभी-कभी मन उदास हो जाता था, बस ये है संगत जी अब गुरुजी के आने के बाद सारी चिंताएँ, सारा मन उदास होना सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है संगत जी बेटी के करियर के लिए हमेशा परेशान रहती थी। अब मैं बेटी के करियर के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं रहती हूँ, क्योंकि अब गुरुजी हैं वो सब सँभाल रहे हैं और उसका करियर भी गुरुजी बना रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। और मेरे हस्बैंड भी गुरुजी महाराज से जुड़े, मेरे हस्बैंड को भी गुरुजी की अनगिनत अपार ब्लेसिंग्स मिल रही है, उसके लिए भी गुरुजी महाराज आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी यही एक छोटा-सा सत्संग था मेरा। और अभी गुरुजी की कृपा से मैंने एक सत्संग अटेंड किया है नए साल पे जनकपुरी में ही। और संगत जी हम जनकपुरी में ही रहते हैं, हमें नहीं पता था यहाँ पे भी गुरुजी की बहुत सारी संगत है। बाकी अब धीरे-धीरे पता चलता जा रहा है, गुरुजी से जुड़ते जा रहे हैं, गुरु परिवार की संगत से जुड़ते जा रहे हैं, तब धीरे-धीरे पता चलता जा रहा है। तो कहीं न कहीं से गुरुजी ज़रिया बना ही देते हैं, जोड़ ही लेते हैं। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी कुछ हमारे काम रुके हुए थे, वो भी गुरुजी की कृपा से पूरे हुए हैं। जब से गुरुजी से जुड़े हैं तब से संगत जी बहुत सारे अधूरे काम हमारे पूरे हुए हैं। एक संगत जी मेरे हस्बैंड का लोन था, वो भी गुरुजी की कृपा से पूरा हुआ है। तो शुक्राना गुरुजी, फ्लैट के लिए जो लोन हमने लिया था वो पास हुआ आपका, बहुत-बहुत शुक्राना। और मैं यही कहूँगी गुरुजी ऐसे ही जोड़े रखना। हाँ, संगत जी कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना। ये पहला ही शुक्राना सत्संग था। बाकी बेटी ने भी बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं, मौका देंगे गुरुजी फिर करेगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोई भूल चूक हो तो साथ संगत जी क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।